साथियों का स्वागत है। आज पूरे देश से किसान संगठनों के प्रतिनिधि 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और 35 वक्ताओं ने अपनी बात, जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। मुख्य तौर पर हमारा इस सम्मेलन का मकसद संयुक्त किसान मोर्चे के आगे के कार्यक्रमों की घोषणा था और संयुक्त किसान मोर्चा की एकजुटता को बढ़ाने का एक प्रयास था। आज इस सम्मेलन में 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। सभी जिलों के अंदर ये मार्च निकाला जाएगा। जो पूरे देश में शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसके झंडा वंदन के बाद जो किसान संगठन है वो भी अपना झंडा वंदन करने के बाद ही ये ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम करेंगे। और इसके साथ में 16 फरवरी को जो एक सीटीयू के साथ में जो एक ऐतिहासिक मोर्चा बना है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में संयुक्त किसान मोर्चे का, जो कि 76 साल के इतिहास में पहली बार एक व्यापक एकजुटता बनी है, उसमें हम लोगों के बीच में जाएंगे। एक जनरल स्ट्राइक हम लोग ग्रामीण बंद करने का काम संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े हुए किसान संगठन करेंगे। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने को लेकर के, किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर के, किसानों का 10,000 रुपये प्रति परिवार की पेंशन को लेकर के, और साथ में 4 लेबर कोड रद्द करने और इस देश में प्राइवेटाइजेशन को रोकने को लेकर के हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं उसके लिए 10 से 20 तारीख के बीच में पूरे देश के अंदर हम जन जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले से अभी जारी है वो कार्यक्रम, और इसी तरीके से फरवरी के अंदर भी हम ये कार्यक्रम चलाएंगे ताकि 16 फरवरी के अंदर पूरे देश के अंदर एक बार फिर से किसानों और मजदूरों की ताकत, जो कॉरपोरेट विरोधी सांप्रदायिक सरकार है, उसके खिलाफ गोलबंदी को तेज करने के लिए, संघर्ष को तेज करने के लिए हमारा इस तरीके का ऐलान आज संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। सुनीलम ने काफ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਗੱਡੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। डॉक्टर सुनीलम और राज्यपाल जी ने लगभग सभी पॉइंट्स रख दिए हैं। आज इस ऐतिहासिक इंडियन फार्मर्स कन्वेंशन, किसान की राष्ट्रीय समन्वय में एक जलंधर डिक्लेरेशन
के नाम से एक घोषणा भी हमने किया है। वो घोषणा ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा पहचान लिया है कि कॉरपोरेट परस्त और किसान के दुश्मन सरकार कौन है, और देश के किसान और मजदूरों को यह ऐलान करती है कि इस सरकार को सबक सिखाए। इसके साथ साथ इस घोषणा में, इस डिक्लेरेशन में ये भी है कि हमको, संयुक्त किसान मोर्चा ये डिमांड रखती है कि हमें ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, जहां किसानों की अपनी फसलों की पूरी दाम मिले, मजदूर को सर उठा के जीने का रोजगार मिले, और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन इत्यादि सबको मिले। ये ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल की मांग रखती है। ये है संयुक्त किसान मोर्चा की जालंधर डिक्लेरेशन। संयुक्त किसान मोर्चा के आगू सभान ने आपके सामने जो आज जालंधर कन्वेंशन में राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई है, जहां पूरे देश के किसान ऑर्गेनाइजेशनों की, उसमें जो ऐलाननामा किया गया है आने वाली स्ट्रगल का, 26 को ट्रैक्टर मार्च और 16 फरवरी को पूरे देश में मजदूरों के समर्थन में, ट्रेड यूनियन मजदूरों के समर्थन में ग्रामीण बंद होगा पूरे देश में, पेंडू बंद उनकी सपोर्ट में होगा। और जो मांगें रखी हैं एमएसपी और वो मुकम्मल कर्जा मुक्ति, और हर एक किसान व खेत मजदूर जिसके पास और कोई रोजगार नहीं है, 60 साल की उम्र के बाद 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन, इसके साथ ही जो फसली तबाही हो जाती है, फसली बर्बादी हो जाती है कुदरती आफत से, या जो कारपोरेट हमें लागत वस्तुएं खेती में इनपुट्स देते हैं, बीज, खाद, दवाइयाँ, मशीनरी, वो सभी की जो उसकी वजह से नकली कीटनाशकों के या नकली बीजों की वजह से तबाह हो जाती हैं फसलें, उनका पूरी भरपाई वाला मुआवजा किसान को, काश्तकार को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। इसके साथ ही जो लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की अगुवाई में उसके पुत्र ने रौंद कर मार दिए थे, किसान शहीद कर दिए थे, उनके परिवारों को पूरा इंसाफ, और जो 732 किसान जिनमें औरतें भी शामिल थीं, पूरे दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, उनके परिवारों को भी, बहुत सारे दूसरे राज्यों में रहते हैं, पंजाब में तो थोड़े ही होंगे, दूसरे राज्यों में बहुत ज़्यादा किसान परिवार ऐसे हैं शहीदों के जिनको ना मुआवजा मिला है, ना पक्की नौकरी मिली है। ऐसी मांगों को लेकर साथ में बिजली सेक्टर का निजीकरण, उसका रद्द करने के लिए, WTO की सभी नीतियां रद्द करने के लिए, वर्ल्ड बैंक की सभी नीतियां रद्द करने के लिए ये मांगें रखी हैं। इनमें से बहुत ही मांगों पर जब दिल्ली आंदोलन मुलतवी किया था 3 काले कानून रद्द करवाने के बाद, तो लिखित रूप से लिया गया था केंद्र सरकार की ओर से ये मांगें पूरी की जाएंगी, एमएसपी पर कमेटी बनाकर जल्दी फैसला किया जाएगा। पहली बात तो उस कमेटी में किसानों के नुमाइंदे ही नहीं लिए, दूसरी बात अभी तक कोई फैसला नहीं किया। उन सभी बातों से भाग निकली है केंद्र सरकार, इसलिए उसके विरुद्ध उसी तरह का रूप क्या होगा ये तय होने वाला है। बड़ा आंदोलन देश भर में केंद्र सरकार के विरुद्ध अगले दिनों में 16 फरवरी के बाद भी ऐलान किया जाएगा कि उसका रूप क्या होगा। वो बड़ा आंदोलन किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ। एक ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ
ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 732 ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ हैं। एकदम सरकार का खिलाफ मुकाबला में आ रहा है। हमारा देश में 75 साल का अंदर इतना बड़ा रूप में किसानों का एक था, वो 2020 से जो बने हैं स्कीम बने हैं, उसका भी आगे जाके अभी 2023 में अगस्त 24 को हमारा ऑल इंडिया तलकर तोरा कन्वेंशन जो हुआ, किसान मजदूर का कन्वेंशन, ये पहले बार कन्वेंशन था। और ये कन्वेंशन से हमने दो बात बोला है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर केरी का दिन में काला दिवस मनाना, दूसरा हमने बोला 26 और 28 तक नवंबर में महापड़ाव। वो महापड़ाव 20 राज्य में बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ, 3.5 लाख लोग उसमें शामिल हुआ। अभी हमने 26 जो जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च बोला है। आज का कन्वेंशन से 16 फरवरी में हमने ग्रामीण बंद का ऐलान कर लिया है। का मतलब एकदम हम टकराव में जा रहा है, सरकार के खिलाफ टकराव में जा रहा है। और आज का ये डिक्लेरेशन जो बोला है हम का सबसे महत्व यह है कि ये कॉर्पोरेट लोगों को पूरा कर्जा माफी उन्होंने किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफी उन्होंने किया। एक भी नया पैसा का रुपया का कर्जा माफी किसान के लिए देने के लिए ये जो सरकार तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये मोदी का गारंटी है। ये जो क्या गारंटी है कि हमको 9 दिसंबर 2021 को लिखित रूप में दिया था, एमएसपी दिलाएंगे, कर्जा माफी कराएंगे और पावर सेक्टर का जो निजीकरण वापस करेगा। इन्होंने एकदम इसको खिलाफ किया। इसको कौन भरोसा करेगा? किसान मोदी गारंटी को भरोसा नहीं कर रहा है। और हम ये बोल रहा है ये मोदी का जो अभी का जो कॉर्पोरेट परस्त जो विकास का जो निधि है, वो निधि से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। किसान बर्बाद हो चुका है और अभी मजदूर बर्बाद हो रहा है, क्योंककि किसान गरीब होकर पलायन करके शहर में आ रहा है। इसलिए मजदूर को जो मिनिमम वेतन था, उनका जो क्या बोलता है सुरक्षित जो रोजगार है, उसका ऊपर लेबर कोड ले आके हमला कर रहा है। किसानों को जितना बर्बाद हुआ, ऐसे मजदूर भी बर्बाद हो रहा है। अभी सबसे बड़ा देश का बुलंद मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। क्योंकि कोई भी नौजवानों को 8,000 रुपया 12,000 रुपया का ज़्यादा कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे को, हमारे नौजवानों का सपनों को तोड़ रहा है मोदी। हमारा मजदूर को तोड़ रहा है। 4 लाख से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर चुका है। फिर मोदी बोल रहे गारंटी, किसके लिए गारंटी है? हम भरोसा नहीं करते। इसलिए ये जो जलंधर डिक्लेरेशन में हमारा सबसे खासियत बात यह है, हम मांग रहे हैं कि विकल्प का निधि अपनाना चाहिए। कॉर्पोरेट को ये जो खेती में कोई भी हस्ताक्षर करने के लिए ना देना चाहिए। और जो खेती आधारित उद्योग है, वो किसानों को उत्पादक सहकारिता संघ का नेतृत्व में, उसमें हमारा पब्लिक सेक्टर का जो बैंक होता है, उसका निवेश से हम एक अलग मॉडल बनाना चाहिए, जिसमें जन केंद्र दो, पीपल्स सेंटर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा खासियत बात है। ये भी बोल के मैं बंद कर रहा हूँ। वो बात यह है कि आने वाले जो बात है, हम बोला है कि हमारा जो संघर्ष, वो संघर्ष जन संघर्ष होगा। ये सिर्फ किसान का संघर्ष नहीं होगा, ये मजदूर का संघर्ष नहीं होगा। हम आज का ये मीटिंग से बोला है कि इसमें किसान मजदूर का साथ सारे देश का जनता गांव में, शहर में बड़ा पैमाने पे उसमें सड़क में उतरेंगे और ये आंदोलन होगा। ये आंदोलन से जरिए हम जाएगा चुनाव में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बात है ये जो
धर्म को दुरुपयोग करके किसानों को, मजदूर को बांटने का जो खेल हो रहा है देश में, मोदी गलत समझ में है कि इससे सारे देश उनका साथ जाएगा। नहीं, यहाँ का धार्मिक लोग भी, उनका किसान है, मजदूर है, उनका सही जो आजीविका का जो मुद्दा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 2004 का जो चुनाव में ऐसे वाजपेयी ने बोला था इंडिया शाइनिंग, जीत मिला? नहीं मिला। 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें भी ऐसे परिस्थिति आ गया कि खेती का संकट सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, इसलिए उस समय 10 साल का मनमोहन सिंह को झेलना पड़ा। अभी भी खेती का संकट सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, अयोध्या नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा खेती का संकट है, और इसलिए 10 साल का बाद मोदी को भी विदा करना पड़ेगा। ये हम भरोसा से जा रहा है, ये हमारा आज का कन्वेंशन का सबसे खासियत है। 26 जनवरी को जो हमने ट्रैक्टर मार्च किया है ऐलान देश भर में, तो ये असल में तंत्र के साथ गण को जोड़ने की कोशिश है। मौजूदा सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक साल 15 अगस्त को, आज़ादी के दिन को और गणतंत्र दिवस को निगेट कर रही है। वो देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमने उसको एस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है कि देश की जनता ने, उसके नेताओं ने, जिन लोगों ने शहादत दी थी, पंजाब शहादत की धरती है, और आज़ादी लेने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के बाद संविधान बना, उसको आरएसएस बीजेपी की सरकार लगातार निगेट कर रही है। तो ट्रैक्टर मार्च हमारा इस मकसद से भी है। तो देश के किसानों को हम कह रहे हैं कि झंडा हाथ में थाम लो, आज़ादी का झंडा, गणतंत्र का झंडा थाम लो। देश हमारा है, हम व्यापारी नहीं है और नीरव मोदी और विजय माल्या नहीं है। हम ही ने देश में मिट्टी को खेती लायक बनाया है। तो देश हमारा है, किसानों का, मजदूरों का है। एक बात तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात ये कहनी है कि आज जालंधर कन्वेंशन ने साफ तौर से इस बात को क्लिंच किया और कॉल किया कि जिस सरकार ने कृषि को कॉरपोरेट के हाथों में बेच देने की साजिश की, उद्योग बेचने के बाद, व्यापार बेचने के बाद, टेलीफोन बेचने के बाद, रेलवे बेचने के बाद, सेना में बहाली बेचने के बाद, खेती को भी कॉरपोरेट को दे देने की साजिश की, जबकि हमने खेती को 3% का ग्रोथ रेट दिखलाया कोरोना काल में, उस खेती को भी बेचने की साजिश की। और जब हम आंदोलन के लिए दिल्ली में जगह मांगने गए तो हमें बॉर्डर पर 13 महीना रुक जाने के लिए, जाड़ा गर्मी बरसात में हमारे 750 लोग मारे गए और छोड़ दिया। तो आज देश भर में अब उनको गांव आना है। दिल्ली जब हम गए, हमें रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया दिल्ली, तो अब उनको गांव में जाना है वोट मांगने। हम तय करेंगे कि उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया है इसका क्या रिप्लाई दें हम। यह भी जालंधर कन्वेंशन से हमने कॉल किया है कि एकदम गांव-गांव हम अभियान चलाएंगे। अभी 10 से 20 जनवरी चल रहा है, 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च है, आगे ग्रामीण भारत बंद है, तो इन सारे में हम ले जाएंगे। किसानों को कहेंगे, हमारे नेताओं को फंसा रहे हैं साहब, पत्रकारों को फंसाया न्यूज क्लिक FIR में, और पूरे किसान आंदोलन को कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र था, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देने के लिए षड्यंत्र था किसानों का, देश के आतंकवादी संगठनों के साथ मिल करके। अरे देशभक्त हम हैं, देश का किसान देशभक्त है सबसे ज्यादा, और उसको आतंकवादी कह रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हमने तो नारा भी दिया अपने संगठन की तरफ से कि जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये कॉर्पोरेट की भाषा बोलने वाले लोग कॉर्पोरेट के पास जाएं, यही मुझे कहना। ट्रैक्टर मार्च है, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰੂਟ, ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪਬਲਿਕ ਡੇ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਰੇ ਕਵਰ। ਇੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ? ਉਹ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ Elections के लिए? ਨਹੀਂ नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।
और कोई? ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू जी, बहुत बहुत